हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो इसमें केस फर्स्ट हमने लिया है डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000। डेसिमल नंबर्स को 10, 100, 1000 एंड सो ऑन इस टाइप के नंबर से डिवाइड करना। When a decimal is divided by 10, 100, 1000, the decimal point move towards the left by 1, 2, 3 place। ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है 461.38, इसको हमको 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करना है तो इसमें डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड होता था और डिवीजन में लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस होगा क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 446.138। तो डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया तो ये 1 के आगे आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 46.138। अब है नेक्स्ट एग्जांपल है 461.38 को ही हमें 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से जब हम डिवाइड करेंगे, ये सेम नंबर है, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे 100 है, 2 जीरो लगे हुए हैं, ये 100 है, तो 2 प्लेस ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4.6138। तो यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे अगर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 3, 461.38 को 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसमें डेसिमल 3 प्लेस मूव होगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड 3 प्लेस मूव होगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.46138। तो ये बहुत इजी है, ये इसको 10, 100, 1000 से डिवाइड करना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5408 डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। ये एक होल नंबर है, इसमें कोई ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, पर हम जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट इसमें आएंगे। तो इसमें इसको डेसिमल से आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.408, क्योंकि ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, ये 1000 से डिवाइड हो रहा है तो 3 प्लेस लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5 है 45.8, इसको 10 से डिवाइड किया गया है। तो अभी ये 8 के पहले ये डेसिमल है, डेसिमल लेफ्ट साइड मूव होगा, तो लेफ्ट साइड मूव होके 1 प्लेस मूव होगा क्योंकि 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 4.58। नेक्स्ट एग्जांपल है 536, इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। तो इसमें जब 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 2 प्लेस के आगे आएगा, तो लेफ्ट साइड से 2 प्लेस पे हम लगाएंगे डेसिमल। तो 536 था और 2 प्लेस के आगे, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड 2 प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये था डिवीजन, ये केस फर्स्ट है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। इसके लिए एक एग्जांपल लिया है 4.2565 डिवाइडेड बाय 0.05। तो इसको 4.2565 को 0.05 से डिवाइड करना है, उसके लिए फर्स्ट मेथड मैं बता रही हूँ। तो इसमें हम जो डिनोमिनेटर है, जो ये डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड करना है, उसको हम सबसे पहले होल नंबर बना लेते हैं। तो होल नंबर बनाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के आगे है, इसलिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा होल नंबर। तो 4.2565 है, इसमें डिनोमिनेटर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 0.05। इसके लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.2565 और ये मल्टीप्लाई 100 है और ये डिनोमिनेटर हमारा जो हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, क्योंकि हमने इसमें 0.05 में 100 का मल्टीप्लाई किया है। तो डेसिमल राइट साइड 2 प्लेस मूव हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लीकेशन है तो वैल्यू आएगी 425 और ये डेसिमल राइट साइड 2 प्लेस मूव हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लीकेशन है तो ये वैल्यू आ जाएगी
425.65। अब इसको डिवाइड करना है 5 से। तो 425.65 इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले नॉर्मल एज होल नंबर इसको हम अगर 42,565 लें इसको, और इसको 5 से डिवाइड करें 65, और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू आती है 8,513। तो ये वैल्यू आएगी। पर यहाँ पे एक डेसिमल है 2 डिजिट के आगे, तो ये 2 डिजिट के आगे यहाँ पे भी डेसिमल है। तो जो आंसर होगा, जो हमें इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा, तो उसमें 2 प्लेस के आगे यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये नॉर्मल मेथड है। इसमें पहले हमने जो हमारा ये डिनोमिनेटर था, इसको डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर में कन्वर्ट किया। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने दोनों में 100 का मल्टीप्लाई किया, जिससे ये डेसिमल से फ्री हो जाए। डिनोमिनेटर डेसिमल फ्री हो गया। अब हम नॉर्मल जैसे होल नंबर को 5 से डिवाइड किया जाता है, तो ये जो ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको 5 से डिवाइड किए, और जितने प्लेस के बाद डेसिमल है उतने प्लेस के बाद हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। तो ये इस तरह सॉल्व कर लिया। सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में हमको क्या करना है कि अगर लिखा है 4.2565, इसको डिवाइड किया है 0.05 से, तो ये 4.2565 डिवाइडेड बाय 0.05 है। तो दोनों को ही हम डेसिमल फ्री कर देते हैं। तो डेसिमल फ्री करने के लिए इसको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें। अगर हम न्यूमरेटर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4.2565, इसका डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। इसको अगर हम ये डिवाइड कर रहे हैं 0.05 से, तो डेसिमल फ्री करेंगे तो 42565, और ये डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 10,000। फिर इसको डिवाइड करना है 0.05 से, तो इसको हम लिखेंगे 5/100। तो इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है, फ्रैक्शन में 2 फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करना है तो इसका जो जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है, उसका रेसिप्रोकल करके हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42565 डिवाइडेड बाय 10,000 है, और इसका डिवीजन करना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे, और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये 2 0 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 8513। 42565 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 8513। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना है 100 से, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 85.13। तो ये थी सेकेंड मेथड। इससे भी हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल को एक अनदर डेसिमल से। जब हम डिवाइड करते हैं तो वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है ये सेकेंड मेथड से। तो अब नेक्स्ट है हमारा 0.225, इसको डिवाइड करना है 25 से। इसको डिवाइड करना है 25 से, तो इसको भी हम सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें इनको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे दिया 0.225, इसको डिवाइड करना है 0.25 से, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 225 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000, क्योंकि 3 प्लेस के आगे डेसिमल है, और उसके बाद ये डिवीजन का साइन और ये इसको कन्वर्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगी 25/100। फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 100। अब 2 फ्रैक्शन के जब हम डिवीजन करते हैं तो जिससे जो हमारा डिवाइजर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं रेसिप्रोकल करके। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 100 और डिवाइडेड बाय 25। अब हमें इसमें जो कटता है वो हम काट देंगे। यहाँ से ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। 25 से जब हम 225 को डिवाइड करेंगे तो 25 9 225 होता है, तो 9/10 वैल्यू आएगी, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 ये आंसर आ जाएगा। तो ये था डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। थर्ड केस हम लेते हैं। थर्ड केस है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर
बाय अ डेसिमल। एक होल नंबर को, ये जैसे एक एग्जांपल है, ये होल नंबर वैल्यू है, इसको डेसिमल से डिवाइड करना, एक डेसिमल नंबर से डिवाइड करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जैसे 7476 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0.012 से। तो जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, उसको हम पहले एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 7476 डिवाइडेड बाय 0.012 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के आगे डेसिमल है। तो इसको नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 7476 और ये है 1000 और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा होल नंबर में, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 12। तो 0.012 में जब हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करिए तो वैल्यू आएगी 6230000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, इसमें पहले हमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग 1000, 100, 10 जो भी डेसिमल जिस प्लेस में है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को वह होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर नॉर्मल जैसे होल नंबर का डिवीजन होता है उस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 99 डिवाइडेड बाय 1.1। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट के आगे है तो हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 990 और डिनोमिनेटर में हम करेंगे तो ये नंबर जो डिनोमिनेटर है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अब डिवाइड करिए तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, तो वैल्यू आ जाएगी 90। ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड एग्जांपल देखिए, 221 डिवाइडेड बाय 0.017। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, 221 डिवाइडेड बाय दिया है 0.017। तो हमें एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये डिनोमिनेटर डेसिमल फ्री हो जाए, मीन्स ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट के आगे है, इसलिए हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में 221000 और डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा डेसिमल फ्री हो जाएगा। अब इसमें डेसिमल फ्री हो जाएगा मीन्स होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 17 से अगर हम 221 को 17 से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी, 17 से डिवाइड कीजिए तो 17 1 जा तो यहाँ पे 1 और फिर 17 1 जा ये हो गया, फिर वैल्यू आएगी 221 को अगर हम 17 से डिवाइड करें, 17 1 जा 17, फिर 5 आएगा 1, 17 3 जा 51। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 13। तो यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 13 और ये 3 0 है तो 1000, तो 13,000 ये इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।